कि सेंचुरी मारी इमरान खान को। इमरान खान जब मैच ख़त्म हुआ तो खान साहब ने असद को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने बहुत अच्छी बैटिंग खेली है, लेकिन आइंदा हेलमेट पहन के खेलना, कोई ज़िंदगी बार बार नहीं। इनकी एक बहन है, एक ही बहन आई थी, उनके हस्बैंड 20 साल पहले फोत हो चुके थे। तो वो आज रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरा भाई ने मेरा बाप फोत हो गया आज, क्योंकि पिछले 20 सालों से मेरा भाई असद जो है मेरे पीछे साए की तरह खड़ा हुआ था। इंकशाफ किया है कि असद रऊफ ने हरभजन सिंह को 6.5 लाख रुपए की शॉलें गिफ्ट की थी जब वो पाकिस्तान आए थे। उनकी सीने में हाथ रखा है और इनके बड़े भाई ने ये कहा है कि साथ ही म्यू हॉस्पिटल है, हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं पंजाब कार्डियोलॉजी। आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के लेजेंडरी अंपायर असद रऊफ़ इंतकाल कर चुके हैं। असद रऊफ़ जो है उन्होंने बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी अयाम में वो कुछ हमें डिप्रेशन में नज़र आए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी की सख्तियों का बड़ा डट के मुकाबला किया उन्होंने। आज वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं। अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए। असद रऊफ़ के मुतालिक जो है वो कुछ ऐसी बातें जो आज से पहले कोई नहीं जानता था। आज जब उनका जनाजा था, जब उनके घर में उनके दोस्त, उनकी फ़ैमिली के अरकान मौजूद थे, तो उन्होंने असद रऊफ़ की ज़िंदगी से मुतल्लिक अहम इंकशाफ़ात किए। उससे मुतल्लिक आज हमारे साथ इर्तज़ा भट्ट मौजूद हैं। ये सारा दिन वहाँ पर मौजूद रहे। इन्होंने क्या देखा, आंखों देखा हाल, हम इन्हीं से जानेंगे। असद रऊफ़ के मुतल्लिक आपको थोड़ा सा बता दें कि इन्होंने 164 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यानी अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, और इसके साथ साथ 139 वनडे और 20 T20 मैचेस में ये अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। सन 2000 में इन्होंने अंपायरिंग का आगाज़ किया, 2004 में वनडे मैचेस में अंपायरिंग शुरू की, और इसके साथ साथ 2005 में ये टेस्ट मैचिंग की अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हमारे साथ इर्तज़ा भट्ट मौजूद हैं। इर्तज़ा, आज आप सारा दिन जो है कवरेज करते रहे और आप वो वाहिद रिपोर्टर हैं जो सुबह से लेके उनको दफनाने तक आप वहाँ पर मौजूद है, तो क्या मनाजिर थे आज उनके घर में? सदी सबसे पहले तो जब उनके घर में मैं जब शाकिर साहब सुबह 5 बजे उनके घर में जब पहुँचा हूँ तो उनके दोनों भाई अदनान और जो दूसरे उनके भाई ताहिर लोग वो घर में मौजूद थे, बड़े अफसरदा थे वो। उन्होंने ये बताया कि हम शाम को दुकान से इकट्ठे आए हैं, वही बड़ा भाई और उनका असद साहब बाहर आया, तो ऑन द रास्ते में उनको सडनली उनके सीने में दर्द होना शुरू हो गया है। तो असद साहब ने अपने सीने में हाथ रखा है और इनके बड़े भाई ने ये कहा है कि साथ ही म्यू हॉस्पिटल है, हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मैं पंजाब कार्डियोलॉजी जाकर अपना चेकअप करवाऊँगा। वहाँ से गाड़ी खुद ड्राइव करते रहे हैं। उसके बाद इन्होंने शिमला पहाड़ी में पेट्रोल डलवाया, अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल फिल करवाया। उसके बाद ये शादमान पहुँचे हैं। शादमान में इनको दर्द की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तब इन्होंने पीछे अपने बेटे फ़हद को बुलाया कि फ़हद तुम गाड़ी ड्राइव करो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ जाके। शादमान से पंजाब कार्डियोलॉजी का कितना रास्ता हम बखूबी जानते हैं। उसी दौरान रास्ते में उनका हरकत कलब बंद हुई और मौके पर डेथ हो गई उनकी। अच्छा भट्ट साहब, आज उनके घर के क्या मनाज़र थे, उनके घर के उनके जो भाई हैं और ख़ास तौर पर असद रऊफ़ की फ़ैमिली, उसके मुतल्लिक बताएं कि कितने लोग थे और क्या 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 मनाज़र थे आज? असद रऊफ़ के 2 बेटे हैं, ठीक है, और एक बेटा उनका स्पेशल कह लें आप वो है, और एक बेटा इनका ठीक है बिल्कुल, उनके साथ बिज़नेस में काम इनकी हेल्प भी करवाता था। और रिसेंटली 2 साल पहले सुनने में आया वो अमेरिका से अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया है। तो भाई इनके माशाल्लाह वेल सेटल हैं। एक कराची में के बिजनेसमैन है और एक लाहौर डिफेंस में ही रहते हैं, उनका भी कोई बिज़नेस है अपना। तो वो यही बता रहे थे कि असद साहब जो थे काफ़ी वो दिलजोई इंसान थे, वो लोगों से प्यार करने वाले इंसान थे, वो बड़े मेहनती और शुक्र बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे वो। अच्छा। मैंने उनसे जब पूछा कि मुझे भट्ट साहब ये बताएं कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र, क्रिकेट का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कोई ऐसा अछूता वाक़या जो आज आपने वहाँ पर देखा हो, सुना हो? और शाकिर भाई यकीन माने, हमने ये सुना ज़रूर हुआ था कि असद साहब बेसिकली क्रिकेट खेलते आए हैं, लेकिन जब उनके भाई ने आज एक बड़ा वाक़या सुनाया तो यकीन माने मुझे यकीन ना आया। तो कहते हैं बाग़े जिना में असद रऊफ़ साहब का मुकाबला इमरान खान साहब जो हमारे मौजूदा जो है अब हुक्मरान थे और अपने ज़माने के बहुत बड़े फास्ट बॉलर थे, उनकी टीम के साथ था। तो असद रऊफ़ साहब जब ओपनर आए हैं तो इन्होंने हेलमेट कुछ नहीं पहना हुआ था। वहाँ से इमरान खान साहब की बॉलिंग थी, तो इन्होंने 60 बॉल्स पे आई थिंक बताए थे वो कि सेंचुरी मारी इमरान खान को। इमरान खान जब मैच ख़त्म हुआ तो खान साहब ने असद को अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने बहुत अच्छी बैटिंग खेली है, लेकिन आइंदा हेलमेट पहन के खेलना, कोई ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती।
तो ये उनके कुछ वाक़यात ऐसे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जब वो रमीज़ राजा उनके बैच में थे, सलीम मलिक उनके बैच में थे, शुएब मोहम्मद उनके बैच में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब किसी मुकाम पे जब शुएब मोहम्मद को उनकी जगह अपॉर्चुनिटी दी गई टीम के अंदर, तो डिसकार्ड हुए, क्रिकेट से पीछे हट गए। और फिर उन्होंने अपना जो करियर जो है वो अंपायरिंग में स्टार्ट किया, और अंपायरिंग वो गली मोहल्ले के मैचों में अंपायरिंग करते थे पहले। उनको लोगों ने मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, असद इट्स ओके, लाइफ में कंटिन्यू करो। फिर गली मोहल्लों के छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते थे, वहाँ पे अंपायरिंग करते थे। वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर जो है नेशनल मैचेस में की, फिर आगे जो डिवीजन मैचेस में की, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मैचेस से पहुँचे। और जो पहले दिन से जो इनके साथ थे वो अली इमरान साहब थे, और आज भी सिर्फ और सिर्फ अली इमरान साहब ही पहुँचे, उसके अलावा कोई नहीं पहुँचा। यानी पीसीबी का कोई ऑफिशियल नहीं पहुंचा, कोई क्रिकेटर नहीं पहुंचा, कोई सरकारी अहम शख्सियत जो है वो भी नहीं पहुंची। नहीं, कोई भी नहीं पहुंचा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एमएनए थे, जो इनके बचपन के दोस्त हैं शादबाग के गजाली सलीम भट्ट साहब, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करवाया हुआ था इनका नमाज जनाजा का शादबाग के अंदर। यही बड़ा दिलचस्प वाक़या, ये भी आपसे मैं आपकी नाज़रीन से शेयर करूं कि असद रऊफ़ साहब बेसिकली डिफेंस में रहते हैं तो गुज़िश्ता 10 से 15 सालों से। तो जब रात को इनकी इंतकाल की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तो जो इनके अंदरून शहर के करीबी दोस्त हैं, जिसमें गजाली सलीम भट्ट साहब हो गए और बाकी दोस्त भी हो गए जिन्होंने इनके साथ ज़िंदगी के 35 से 40 साल गुजारे हैं, वो उसी वक्त इनके घर डिफेंस में आए और उन्होंने इल्तिजा की इनके भाइयों से कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इनका नमाज जनाजा शादबाग में पढ़ाएं। और डिफेंस से शादबाग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। और यकीन माने, जब मैं वहाँ पे शादबाग में इनकी कवरेज करने के लिए आज गया, तो हर 2 किलोमीटर के ऊपर उन्होंने बाकायदा पोस्टर लगवाए हुए थे कि असद रऊफ़ साहब का जनाजा 2 बजे है, मेहरबानी फरमा के शिरकत करें। तो वहाँ पे जब मैं गया तो पूरा शादबाग वहाँ पे उमड़ आया था। गोलबाग एक पार्क है, वो तकरीबन तमाम जो है वो भरा हुआ था। अच्छा, मुझे बताइएगा कि असद रऊफ़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में अरूज व ज़वाल देखे, और जब उनके ऊपर मुश्किल वक़्त था उस वक़्त भी उन्होंने बड़ी जवां मर्दी के साथ जो है इन सारे मुश्किलात का सामना किया। अच्छा शाकिर भाई, यहाँ पे ना मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें इंडियन जो प्लेयर हरभजन सिंह थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो असद रऊफ़ हैं वो खिलाड़ियों से चीज़ें मांगते थे। किसी से ग्लासेस मांग ली, किसी से टी शर्ट मांग ली, किसी से कैप मांग ली। तो आज उनके एक दोस्त ने इंकशाफ किया है कि असद रऊफ़ ने हरभजन सिंह को 6.5 लाख रुपए की शॉलें गिफ्ट की थी जब वो पाकिस्तान आए थे उनकी फैमिलीज़ के लिए, और उन्होंने उनसे 1 रुपया तक नहीं लिया था हरभजन सिंह से। वो कितना कम ज़रफ़ खिलाड़ी था कि उसने छोटी छोटी चीज़ों में मीडिया पे आकर बताएं, जिसमें असद रऊफ़ साहब को काफ़ी बदनामे हुए, लेकिन वो चीज़ें भी वो अपने घर में सजाने के लिए लेते थे जो भी खिलाड़ियों से मांगते थे। ये उन्होंने आज पॉइंट क्लियर किए काफ़ी हमारे। यानी वो तो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अंपायर जिस तरह उनको उनकी ज़िंदगी को, उनके अंपायरिंग को तनाज़ात का शिकार बनाया गया, तो ये तो सारी पाकिस्तानी पूरी दुनिया जानती है कि एक ऐसे झूठे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उनके कैरियर ख़त्म किया गया और कोशिश की गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो बहैसियत इंसान कैसे थे? वहाँ पर आप मौजूद थे जब आपने लोगों के इंटरव्यूज़ किए, तो वहाँ पर क्या चीज़ें पता चली उनकी शख्सियत के बारे में? शाकिर साहब, वो असल बात ये होती है कि शख्सियत सिर्फ वही शख्स बता सकता है जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा हो। और यकीन माने, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ यहाँ पे कि मैं जिस शख्स को मिला हूँ ना, जिस शख्स को मिला हूँ, उन्होंने उनके बारे में पॉजिटिव वाइब्स ही दी हैं। सबसे पहले पॉजिटिव वाइब्स मेरी शुरू हुई उनके भाई घर वालों से, उनकी बहन से। इनकी एक बहन है, एक ही बहन आई थी, उनके हस्बैंड 20 साल पहले फोत हो चुके थे। तो वो आज रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरा भाई ने मेरा बाप फोत हो गया आज, क्योंकि पिछले 20 सालों से मेरा भाई असद जो है मेरे पीछे साए की तरह खड़ा हुआ था, जो मेरे हर दुख सुख में मुझे अब जो प्रोटोकॉल देता था, मेरे बच्चों का हर दूसरे चौथे दिन हाल चाल पूछता था। ये तो हो गई उनकी मोहब्बत की मिसाल घर से। फिर अब आप चले शादबाग में, जहाँ पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी थी, तो कहते हैं शादबाग में उनका लोगों से इतना प्यार था कि जब वो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल हो चुके थे, तब भी वो लोगों के साथ ज़मीन पे बैठ के नान चने खाते थे जब वो अपने जवानी के टाइम में खाते थे। और उनके बारे में ये मशहूर था कि असद साहब अगर सड़क पर जा रहे हैं, कोई शख्स उनके पास आया, उसने ये कहा कि असद साहब मेरी बेटी बीमार है, तो उन्होंने ये नहीं पूछना कि कब से बीमार है, उन्होंने फ़ौरन उसके हाथ में पैसे थमा देने हैं।
और कुछ दोस्त तो इवन उनके बारे में ये भी कहते हैं कि हम जब अब उनकी मजाक के बारे में बात बताऊँ कि असद साहब कितने जोली इंसान थे। कहते हैं हम मैं मेरी जिम्मेदारी असद साहब में लगाई हुई थी कि तुम्हारे इलाके शादबाग में कोई भी मसला हो किसी बंदे का, तुम्हें मेरे घर में लेके आना है। कहता मैंने यही करना, हर हफ्ते 10 दिन बाद कोई लड़की हो गई, कोई लड़का होगा जो ज़रूरतमंद है, कोई बाप कोई बेटी, इनको मैं असद साहब के मैंने घर में ले जाना। एक दफ़ा मैं 3-4 बंदों को लेके इनके घर में चला गया, वो ज़रूरतमंद थे, तो मुझे कान में आके कहते हैं ओए तेरी भी कमीशन देनी है। वो यानी कि इस तरह के वो इंसान थे, लेकिन कहते हैं फिर भी वो हेल्प आउट करते थे लोग, हंसमुख इंसान थे। कहते हैं जनाब ये भी रिसेंटली बात है, कहते हैं जी हर हफ्ते वो शादबाग आते थे वॉलीबॉल मैच खेलने के लिए, और बाकायदा हम दोस्तों को चिढ़ाने के लिए जाए वो लूडी डांस जानते थे हमारे सामने। कहते हैं बहुत जिंदा दिल इंसान थे वो। अच्छा, अलीम डार साहब बड़ी वो वाहिद शख्सियत थे जो वहाँ पर मौजूद थे, और अलीम डार के साथ उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया। अलीम डार क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है असद रऊफ साहब? अलीम डार साहब और मुझे खुशी है कि अलीम साहब खड़े रहे, और उनके भाई ने ये बताया कि जब मौत इनकी डेथ की खबर हुई तो सबसे पहले अलीम डार साहब ही थे जिन्होंने हमारे घर में कॉल करके ताज़ियत की। तो कहते हैं अलीम साहब जब यहाँ पहुँचे तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा कि जनाब आपका इनका दुरानिया दोस्ती का कितना रहा है। उन्होंने कहा भट्ट साहब ऑन फील्ड अगर आप 10 साल कहें ना, मैं 10 साल काम किए तो 10 साल हमारी दोस्ती ही थी। कहते हैं जिस मैच में असद रऊफ किसी अंपायर के साथ खड़ा होता था तो उसको 5 दिन का टेस्ट मैच लगते नहीं था, 5 दिन का। वो ऐसे चुटकुले छोड़ते थे मैच के अंदर खिलाड़ियों के साथ कि इवन के हम लोग इंजॉय करते थे, इंटरटेन करते थे। कहते हैं उसके बाद मुझे सादत नसीब हुई, हम दोनों इकट्ठे हज पे भी गए, मेरे साथ वो मौजूद थे। तो जब मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि असद रऊफ के बारे में लोग ये कहते हैं कि ये लोगों को नुकसान पहुँचाता है, इसने लोगों को नुकसान पहुँचाया, तो आप बताएँ। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा मुझे याद है एक दफ़ा किसी ने असद से पूछा कि बताओ अलीम के नेगेटिव पॉइंट क्या हैं, अलीम डार के। तो कहते हैं असद ने जवाब दिया कि अलीम में कोई नेगेटिव चीज़ है ही नहीं, बताऊँ क्या आपको मैं। कहते हैं वो किसी के भी नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं बताते थे, वो हमेशा लोगों को पॉजिटिव ही बताते थे, और यही इनका बड़ापन था कि वो जो है हमारे साथ इतना टाइम गुजारा उन्होंने। जी बिल्कुल नाज़रीन, असद रऊफ लेजेंडरी न सिर्फ क्रिकेटर थे बल्कि अंपायर थे, और उन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। और अफसोस इस बात का है कि उनके आखिरी सफ़र पर रवाना करने के लिए ना ही कोई पाकिस्तान का मशहूर क्रिकेटर, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल, और ना ही कोई सरकारी अहम शख्सियत मौजूद थी। वो हमारे लेजेंडरी थे, हमारे हीरो थे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी सतह पर उनकी खिदमात को सराहा जाएगा, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो दुनिया भर में नाम रोशन किया उसको एक्नॉलेज किया जाएगा। पीसीबी हुकाम भी इसका नोटिस लेंगे। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, और अगली वीडियो में असद रऊफ के ज़िंदगी के मुतालिक, उन्होंने कब क्रिकेट शुरू की, कब अंपायरिंग में आए, और उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, इसके ऊपर हम एक मुकम्मल वीडियो जो है वो बनाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह।